एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली को चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसकी कला में एक अनोखी चमक थी, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन जब वह गांव के पास के जंगल में घूम रही थी, उसे एक पुरानी तूलिका मिली। यह कोई साधारण तूलिका नहीं थी, यह एक जादुई तूलिका थी। लिली ने बिना कुछ सोचे समझे उस तूलिका से एक सुंदर तितली बनाई। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, तितली जीवित हो गई और हवा में उड़ने लगी। लिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह जो भी बनाएगी, वह जीवित हो जाएगा। उसने फूल, पक्षी और पेड़ बनाए और वे सब असली हो गए। लेकिन लिली का एक शरारती छोटा भाई भी था, जिसका नाम था कबीर। जब उसने लिली की तूलिका के बारे में सुना, तो उसने तुरंत वह तूलिका चुरा ली। कबीर को मजाक करना बहुत पसंद था और उसने सोचा कि जादुई तूलिका से वह अपने दोस्तों को डराने के लिए कुछ मजेदार चीजें बनाएगा। कबीर ने तूलिका से एक डरावना राक्षस बनाया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, राक्षस जीवित हो गया और गांव में हलचल मचाने लगा। कबीर ने जल्दी से और भी राक्षस बना दिए, लेकिन अब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। छोटे छोटे राक्षस पूरे गांव में दौड़ने लगे और लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। लिली ने जब यह देखा, तो उसे समझ में आ गया कि यह सब कबीर की शरारत का नतीजा है। लेकिन अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। उसने अपनी तूलिका वापस ली और सोचा कि इन राक्षसों को कैसे रोका जाए। तभी उसे एक आइडिया आया। लिली ने एक विशाल, बहादुर शेर का चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने सभी राक्षसों को भगाना शुरू कर दिया। लेकिन राक्षस बहुत चालाक थे। लिली ने फिर एक जादुई पिंजरा बनाया और सभी राक्षसों को उसमें कैद कर दिया। अब गांव में शांति लौट आई थी। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लिली से माफी मांगी। लिली ने उसे समझाया कि शक्ति का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, और दोनों ने मिलकर यह वादा किया कि अब से वे तूलिका का इस्तेमाल केवल अच्छी चीजें बनाने के लिए करेंगे। इस तरह लिली और कबीर ने मिलकर अपने गांव को जादू और कला से और भी सुंदर बना दिया, लेकिन अब किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सबको खुश करने के लिए।